क्या ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि विरोध हो रहा है? बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर वो कर रहे हैं। आप क्या क्या प्रतिक्रिया है जब आप इस पर देख रहे हैं? पुराने नेता हैं मेघराज जैन, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और वहाँ से आतंक की बात करते हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं। मैंने पूर्व में भी बताया कि मैं उनसे मिलकर उनकी भ्रांतियां दूर करूंगी। पीड़ा तो होती होगी ना इस तरह सार्वजनिक तौर पर जब सियासत में व्यक्तिगत छवि को पे दाग लगाने की कोशिश की जाए, गुंडागर्दी के आरोप लगाए जाए एक महिला विधायक के ऊपर जिसने इंदौर के अपने महापौर कार्यकाल में रहते हुए आज इंदौर को उस मुकाम पर पहुंचाया जिस पर पूरा देश फख्र करता है, तो पीड़ा तो होती होगी। उनको कुछ दिक्कत है मेरे से तो मैं बैठ के बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, स्वागत है आपका दिल लपेटा में। दरअसल मध्य प्रदेश में जो सियासी माहौल है उसमें इंदौर यूं भी चर्चा का विषय है। दिग्गजों की जब लिस्ट आई तो उसमें इंदौर से भी नाम कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर सीट से चुनाव मैदान में पार्टी में उतार दिया। दूसरी तरफ एक और विधानसभा क्षेत्र चर्चा में है, वो इसलिए है कि वहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं मालिनी गौड़, लगातार उनका परिवार कह लें या वो क्षेत्र क्रमांक 4 से लगातार जीतते आए, वर्तमान विधायक महापौर भी रही हैं और अब की बार ऐसा लगा कि एक बड़ा धड़ा विरोध कर रहा है कि इनका टिकट न होना चाहिए। तो सोचा कि इसी मसले पर उनसे बात करें। मालिनी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। क्या ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि विरोध हो रहा है? बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर वो कर रहे हैं। आप क्या क्या प्रतिक्रिया है जब आप इस पर देते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जी, और लगातार पतिदेव पहले विधायक थे जी, फिर उनके जाने के बाद मुझे दायित्व मिला और मैंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ वो दायित्व अपनी जिम्मेदारी से निभाया। उसके बाद मुझे पार्टी ने विश्वास करके महापौर का दायित्व दिया जी, वो भी सभी को मालूम है अच्छे से निभाया और मेरे कार्यकाल में लगभग 5 से 6 बार इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 स्वच्छता में नंबर 1 आया। जी, सभी लोगों ने खूब मेहनत की और जनता पूरी साथ में थी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर सभी लोगों को टिकट की चाह होती है, सभी प्रयास कर सकते हैं और वो प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर। बिल्कुल, वो अपने प्रयास कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के एक पूर्व सांसद हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं मेघराज जैन, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और वहाँ से आतंक की बात करते हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं। वो टिकट बदलने की बात कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया असल में। जी जी जी, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय मेघराज जी जैन, और मैंने पूर्व में भी बताया कि मैं उनसे मिलकर उनकी भ्रांतियां दूर करूंगी। उनको क्या भ्रांति हुई है, लगातार इस क्षेत्र में वो रहे हैं, अभी 1 नंबर क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ सभी चैनल वालों ने भी, मीडिया वालों ने भी, सभी ने सभी की बाइट भी ली। जैसे व्यापारियों की कि व्यापारी के साथ गुंडागिर्दी करते, तो सभी व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने तो गुंडों को यहाँ से हटाया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको क्या गलतफहमी या भ्रांतियाँ हैं वो दूर करूँगी मैं। जी, दूसरे भी जो पदाधिकारी हैं जो इस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप भी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, महापौर, पूरे शहर को आपने लीड किया है, तो क्या उनसे भी आप चर्चा करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, सब परिवार के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनको क्या परेशानी है वो मैं बात करूँगी। आपको क्या लगता है इस चुनाव को लेकर, आपकी दावेदारी को लेकर आपको क्या लगता है? मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हूँ और ये सब निर्णय करना पार्टी और संगठन का काम होता है। उन्होंने मेरा काम देख के लगातार मुझे दायित्व विधायक का दिया, उसके बाद मेरा कामकाज देखा तो महापौर का दायित्व दिया और महापौर में भी सभी के साथ मिलकर मैंने इंदौर शहर का नाम पूरे विश्व पटल पर गया है, तो कहीं ना कहीं मेरा योगदान तो है उसमें। पीड़ा तो होती होगी ना इस तरह सार्वजनिक तौर पर जब सियासत में व्यक्तिगत छवि को पे दाग लगाने की कोशिश की जाए, गुंडागर्दी के आरोप लगाए जाए
एक महिला विधायक के ऊपर जिसने इंदौर के अपने महापौर कार्यकाल में रहते हुए आज इंदौर को उस मुकाम पर पहुंचाया जिस पर पूरा देश फख्र करता है, तो पीड़ा तो होती होगी। जनता पूरी साथ में, जनता बोल रही, व्यापारी बोल रहे हैं कि इन्होंने हमको गुंडों से बचाया, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ दिक्कत है मेरे से, तो मैं बैठ के बात करूँ। अभी तक इस मसले पर चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, संगठन मंत्री हितानंद जो इन्होंने कोई चर्चा की आपसे? नहीं, कोई चर्चा, ऊपर कोई चर्चा नहीं है। सब ये निचले स्तर पर ही हो रहा है, तो बैठ के बात करेंगे परिवार के सदस्य। बिल्कुल। अब पार्टी ने तो बड़े बड़े दिग्गजों को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतार दिया। इससे किस तरीके से देखते हैं? कैलाश विजयवर्गीय 1 नंबर से लड़ रहे हैं। पार्टी संगठन का निर्णय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने माथे पे सिरोधार्य करके चलता है, तो जो भी ये विशेषता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कि जो भी पार्टी संगठन निर्णय करेगा उस पे हम चलते हैं। तो सभी लोग कार्यकर्ता हैं और जो उनको आदेश दिया वो पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। जो उनका कहना है कि परिवार को लगातार अवसर मिला तो वो परिवर्तन होना चाहिए, जो मैंने जो मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा है, उस पर आप क्या कहते हैं? मैं यही बोल रही कि पार्टी संगठन निर्णय करता है जी कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। अच्छा, जब आपका जो मेयर का कार्यकाल था, कोई किस्सा याद आता हो जो आपको अभी तक आपके जहन में हो कि किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 तक पहुंचा? आपका कोई अनुभव कुछ याद आता हो, कुछ ऐसा किस्सा जो आपके जहन में हो कभी कि वो यादगार रह गया वो चीज़? सबसे पहले तो मैं जब सिर्फ विधायक थी तो मुझे जब कचरा पेटियाँ दिखती थी तो मन में बहुत पीड़ा होती थी, और चूँकि मेरे पास दायित्व नहीं था, जैसे ही मुझे दायित्व मिला मेयर का और मैंने बैठ के चर्चा की और मन में आया कि कचरा पेटियाँ कैसे हटाई जाए, तो हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि कचरा पेटी हटाना तो है पर विकल्प क्या जी। तो मेरे मन में विचार आया कि हम क्यों ना घर घर से कचरा संग्रहण करें। तो हमने एक स्मार्ट वार्ड लिया और छोटी गाड़ियाँ हमने ली और समय का निर्धारण करके हमने वो गाड़ियाँ चलाई, लेकिन चूँकि छोटी गाड़ियाँ थी तो समय ज़्यादा लग रहा था। फिर हमने बड़ी गाड़ियाँ खरीदी, 5 से 6 गाड़ियों में हम कचरा कलेक्शन करने लगे। तो उनमें 2 बॉक्स बनाए, गीला सूखा कचरे का, और उसमें हमको सफलता मिली तो हमने 85 वार्डों में ये काम शुरू किया। तो जब कचरा पेटी हटी शहर से तो मच्छरों का आतंक कम हुआ, सफाई व्यवस्था दिखने लगी और डोर टू डोर कचरे लेने से लोगों को भी परेशानी नहीं हुई, उनको सुविधा हुई। तो काफ़ी अच्छा प्रयास रहा था हमारा। टिकट देना नहीं देना पार्टी का विषय है, उसमें उसको लेकर विरोध करना वो भी पार्टी का आंतरिक मामला है। बतौर विधायक, जो कि आपके मेयर भी रहे, आप रही हैं, तो ये दोनों बातें आ जाती हैं उसमें। आप विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए अपनी क्या उपलब्धि मानते हैं? आपने ऐसा क्या काम किया पिछले 5 सालों 10 सालों में जिसको आपको लगता है कि वो एक अलग विषय, नाराज़गी होना, लेकिन जनता के लिए आप, अगर हम रहवासियों की बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की, तो आप क्या ऐसी 2-3 उपलब्धि मानते हैं खास तौर पे? जनता के साथ मैं 24 घंटे उपलब्ध रहती हूँ। वो आधी रात को भी मुझे फ़ोन लगा लेते हैं क्योंकि इतना विश्वास है और मैं फ़ोन उठाती हूँ, उनका काम पूरा करती हूँ, तो उनको पूरा विश्वास रहता है कि हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। तो मैं जनता के बीच में 24 घंटे रहती हूँ, तो जनता मेरे साथ है। ऐसी क्या चीज़ लगती है आपको कि अभी और आप कुछ करना है? क्या अगला मिशन, अगर मान लो मौका देती है पार्टी, तो किस विकास डेवलपमेंट का कैसा कौन सा काम आपको लगता है कि अधूरा है और मुझे पूरा करना है? डेवलपमेंट तो लगभग पूरे क्षेत्र का हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवेदन पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात दी है, करीब 47 करोड़ की। 2 बड़े बगीचे हमने बनाए 10-10 एकड़ के, और
जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की वो पूरी हुई है। तो ऐसी कोई मांग तो नहीं है अभी कि इस क्षेत्र की कि और कुछ किया जाए। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक ब्रिज बनने जा रहा है, तो 15 माह में तैयार हो जाएगा। तो जनता के लिए जो भी मूलभूत सुविधा होती है हम लोग पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके मतलब जब आपका पूरा मेयर कार्यकाल ये रहा तो काफ़ी आपने बताया कि काफ़ी सौगातें भी दी। पार्टी उस तरीके से उन्हें इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, आप वो पार्टी का निर्णय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिनी गौड़ जी ने जो भी आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर स्पष्टता के साथ बात रखी और ये भी कहा कि पार्टी का निर्णय है, देखना होगा कि पार्टी इस पर क्या निर्णय लेती है।